काला जादू और रहस्यमय हवेली। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और आकाश में गहरे काले बादल छा गए थे। एक छोटे से गांव कालाधाम में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली थी। कहते हैं कि इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। गांव के बच्चे अक्सर उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन आरव और उसकी दोस्त साक्षी के लिए ये हवेली एक चुनौती थी। आरव और साक्षी दोनों ही जिज्ञासु और साहसी थे। वे हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस रहस्यमय हवेली के रहस्य को जानकर रहेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, आरव और साक्षी अपने घरों से चुपचाप निकलकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही आरव ने ताले को छुआ, ताला अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें काले जादू के मंत्र लिखे हुए थे। साक्षी ने किताब को उठाकर पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली के अंदर से एक भूतिया आवाज आई, कौन है यहाँ? दोनों दोस्त डर के मारे कांप गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। एक बड़े हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा जादूगर काला जादू करते हुए दिखाई दिया। जादूगर ने दोनों को देखते ही अपनी जादू की छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन आरव ने भी किताब से एक मंत्र पढ़ा और जादूगर की छड़ी को हवा में रोक दिया। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते। लेकिन आरव और साक्षी ने मिलकर एक मजबूत जादू की दीवार बनाई और जादूगर को परास्त कर दिया। जादूगर के हारते ही हवेली की सारी भूतिया चीजें गायब हो गई और हवेली एक सामान्य घर में बदल गई। आरव और साक्षी ने जादू की किताब को गांव के बड़े बुजुर्गों को सौंप दिया और अपनी साहसिक यात्रा को समाप्त किया। गांव वालों ने उन्हें बहादुरी के लिए सहारा और हवेली की कहानी बस अब कहानी ही रह गई। इस तरह आरव और साक्षी ने अपनी साहस और बुद्धिमानी से एक बड़ी चुनौती का सामना किया और कालाधाम को एक नए सवेरे का तोहफा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।